बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का मसला काफ़ी अहम है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और देखा ये जा रहा है कि जो कोई भी सोशल मीडिया पर अगर कोई किसी को जैसी भी बात बता देता है तो लोग उसी को मान लेते हैं। जैसे आजकल बहुत आम फितने जो फैले हुए हैं वो दो हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, शकील बिन हनीफ, और दूसरा है गौहर शाही। ये शकील बिन हनीफ कौन है? ये वो है जो अपने आप को इमाम मेहंदी होने का दावा करता है और आम जनता उसको इमाम मेहंदी मान भी रही है और बाकायदा उसके हाथ पर बैत भी कर रही है। तो जो मान रहे हैं उनकी असल वजह यही है कि उन्होंने सही से दीन को नहीं सीखा और वो उलमाओं के पास नहीं बैठे, सही उलमाओं के पास नहीं बैठे जो उनको तहकीक करवा सकें, जो उनको बता सकें कि इमाम मेहंदी कौन है और ये शकील बिन हनीफ कौन है। ख़ास तौर से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जो दुनियावी तालीम पर बहुत फोकस करते हैं लेकिन उखरवी तालीम से वो बेखबर हैं, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, दीन में क्या है क्या नहीं है। जैसे उनको जो कोई बता देता है वो वैसे ही उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दीन से अनजान है और दीन से जब कोई अनजान होगा उसको जो कोई जैसी भी बात बता देगा वो उसी को दीन का हिस्सा मान लेगा। इसी तरीके से आज बात करते हैं हम शकील बिन हनीफ के ऊपर। मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ऐसी खास निशानियां बताऊंगा कुरान हदीस की रोशनी में कि आप उन निशानियों को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ इसको शकील बिन हनीफ को रखें और फिर उससे दोनों का तकाबुल करें, अंदाज़ा लगाएं कि इमाम मेहंदी में क्या क्या खुसूसियत हैं और इस शकील बिन हनीफ में क्या क्या है। इमाम मेहंदी के जो कुरान हदीस से बताया गया है कि इमाम मेहंदी ऐसे होंगे, उनकी सारी शक्लें बता दी गई हैं, क्या उन शक्लों पर ये शकील बिन हनीफ है या नहीं है? तो आइए हम ध्यान देते हैं इस चीज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद अलामात जिनकी रोशनी में शकील का फ्रॉड पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर पड़े तमाम पर्दों की धज्जियां उड़ जाती हैं। हम मुफस्सल अहादीस का एक खुलासा पेश करते हैं ताकि क़ारीन खलीफा मेहंदी और शकील के दरमियान भारी फ़र्क का आसानी से अंदाज़ा कर सकें। तो ये निशानियां हैं और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप इन निशानियों को गौर से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इन निशानियों को आगे तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को आगे तक सेंड करें ताकि लोग इसके फितने में ना आए और इसके फितने से बचें। तो देखते हैं वो निशानी। सबसे पहली निशानी है, खलीफा मेहंदी जो होंगे वो अरबी होंगे, अजमी नहीं होंगे। और ये जो है शकील बिन हनीफ ये अजमी है, बिहार का पैदा हुआ है। तो बताओ कैसे ये इमाम मेहंदी होगा? दूसरी चीज़, खलीफा मेहंदी रज़ियल्लाहु अन्हु का नसबी ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा। हालांकि शकील हिंदुस्तान का रहने वाला है और उसका सादात से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से शकील बिन हनीफ का कोई ताल्लुक नहीं। तीसरी, खलीफा मेहंदी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की औलाद और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शाख से होंगे रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब देखा जाए शकील इन दोनों निस्बतों से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ना ही हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से और ना ही हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से। चौथी अलामत, हज़रत खलीफा मेहंदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। नाम याद रखें,
हजरत मेहंदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और हालांकि इसका नाम क्या है, इसका नाम शकील बिन हनीफ है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है। लोगों को ये नहीं पता क्या मानने क्या नहीं मानने, खुल्लम तौर पर बिल्कुल मुर्तद होते जा रहे हैं, इस्लाम से फिरते जा रहे हैं। उसकी असल वजह यही है कि उनको पता नहीं है। आगे देखते हैं। खलीफा मेहंदी की विलादत मदीना मुनव्वरा में होगी। और हालांकि आपको पता है शकील दरभंगा में पैदा हुआ है, दरभंगा बिहार में पैदा हुआ है, तो ये तो मदीना मुनव्वरा से दूर दूर तक है, इससे कोई निस्बत ही नहीं है। 7वीं निशानी, खलीफा मेहंदी के खुरूज से पहले सोने के पहाड़ का ज़ुहूर, 3 शहदादों की जंग, नफ्स ज़किया की शहादत, शामी बस्तियों पर ईसाइयों की यलगार, सुफियानी की फितने अंगेज़ी, मिना में हिजाज की खून रेजी और वालिय हिजाज की वफात जैसे अहम वाक़यात रोनुमा होंगे। शकील के दावे से पहले ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। चलिए नंबर 8, खलीफा मेहंदी का ज़ुहूर बैतुल्ला और कुन यमानी के दरमियान होगा। हालांकि शकील ने अज खुद ये दावा लक्ष्मी नगर दिल्ली में किया है। अब देख रहे हैं आप, शकील ने दावा कहाँ किया, लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर। और इमाम मेहंदी का ज़ुहूर जो होगा बैतुल्ला और कुन यमानी के दरमियान होगा। इसकी बैत के लिए मुखलिसों का कोई जत्था नहीं आया। वो आज भी एक छोटे से मफाद परस टोले पर मुनहसिर है, बस छोटे से टेले पर मुनहसिर है। इसके पास कोई बड़े ऐसे नहीं कि बड़े बड़े आलिम गई हों इसके पास बैत लेने के लिए, कोई नहीं गया। बस जितने भी गए वो जाहिल जपाट है, सब जाहिल हैं, या फिर कॉलेज स्कूल के पढ़ने वाले वो स्टूडेंट हैं जिनको बेचारों को दीनी तालीम से कोई निस्बत नहीं है, दीनी तालीम का कुछ पता नहीं है। वो दुनियावी तालीम सीख रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने जैसे सुना कि इमाम मेहंदी कोई आएंगे, उनको पता चला कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, उन सब ने जाके उनके ऊपर बैत कर ली। इसी तरीके से जाहिल झपट आदमी, उसको कुछ पता नहीं, उन्होंने जाके बैत कर ली। तो बचें इससे। खलीफा मेहंदी ईसाइयों को भारी शिकस्त देंगे। हालांकि शकील ईसाइयों से जंग तो क्या लड़ता, उल्टा उसने तो अपनी किताब में उनकी इंसानियत नवाजी का कसीदा पढ़ा है। हालांकि उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में खून के दरिया बहा दिए। खलीफा मेहंदी इटली को फतह करेंगे। शकील ने इसे ख्वाब में भी नहीं देखा। खलीफा मेहंदी कुस्तुनतुनिया पर हिलाई परचम लहराएंगे। शकील इस शहर की ज़ियारत से आज तक महरूम है। खलीफा मेहंदी जामे अमवी दमिश्क में क़याम करेंगे। शकील ने मुल्क शाम तक नहीं देखा। चलिए, खलीफा मेहंदी के 6 साल बाद दज्जाल का खुरूज होगा। शकील को दावा किए मुद्दत गुजर लिए और दज्जाल का भी अभी तक कोई पता नहीं। खलीफा मेहंदी की मदद के लिए हज़रत ईसा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। शकील की नुसरत के लिए आसमान से कोई नहीं उतरा। खलीफा मेहंदी 9 साल के अंदर पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। शकील से 20 साल में भी लक्ष्मी नगर औरंगाबाद तक फतह न हुआ। खलीफा मेहंदी 7 या 9 साल बाद इंतकाल फरमाएंगे। शकील अपने दावे के 20-22 साल बाद तक जिंदा है और अभी सन 2025 तक इसका मरने का कोई इरादा नहीं है। सन 2025 चल रही है, हो सकता है 33 तक भी इसके मरने का कोई इरादा ही ना हो। तो याद रखिएगा, ये है अलामत मेहंदी की रोशनी में शकील का एक मुख्तसर जायजा। अब कारीन जो पढ़ने वाले हैं फैसला करें कि इस शख्स का खलीफा मेहंदी की बुलंद मकाम शख्सियत से आखिर क्या जोड़ है और वो किस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा करने चला है। हमारे मुंदरजा बाला तज्जिया को पढ़कर यहाँ हर शख्स बेसाख्ता चीख उठेगा कि शकील को मेहंदी से कोई निस्बत नहीं। वो शुरू से आखिर तक इनमें से हर चीज़ में मुख्तलिफ नज़र आता है और कोई एक अलामत भी इस पर फिट नहीं होती। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि इन निशानियों को सबके पास शेयर करें, सबके पास भेजें, सेंड करें, ताकि सबको पता रहे कि हज़रत इमाम मेहंदी की निशानियाँ क्या हैं। ये मोटी मोटी निशानियाँ मैंने आपको बताई हैं, आप इन निशानियों को याद रखें। और अब दूसरी तरफ आप तकाबुल करें शकील बिन हनीफ का, जो अपने आप को इमाम मेहंदी होने का दावा करता है,
तो एक भी खूबी उसके अंदर इमाम मेहंदी की नहीं पाई जाती, तो इस खबीस को क्यों आप इमाम मेहंदी माने? तो अल्लाह से दुआ करें तमाम लोगों को इस फितने से बचाए और तमाम भाइयों की इस फितने से हिफाजत फरमाए, जो एक बहुत बड़ा फितना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।